वेलकम बैक। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम आया। तो हमने अपनी सारी पोजीशन अराउंड 23,600 पे यहाँ पे बुक कर ली थी। अराउंड फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे हमने यहाँ पे कॉल सेल किया था, जिसमें हमें अराउंड 4,25,000 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे हमने यहाँ पे सेल क्यों किया? अगर हम ध्यान से देखें, 15 मिनट पे सिर्फ हमने एग्जीक्यूशन किया। हमारा जो मोटिव था वो वीकली बेसिस से ही चल रहा था। अगर हम वीकली कैंडल यहाँ पे देखें तो एक बड़ी सी यहाँ पे रेड कैंडल बनी थी। तो कभी भी अगर एक बड़ा सा रेड कैंडल यहाँ पे से बनता है तो हम उसके फेवर में ट्रेड नहीं लेते, तुरंत उसी फेवर में ट्रेड नहीं लेते। हम क्या करते हैं, वेट करते हैं कि एक पुल बैक आए। तो यहाँ पे हमें एक पुल बैक मिला, तब यहाँ पे हमने डिसाइड किया इस रिजेक्शन लेवल का हम ऐसा लगा के फिर एम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है मार्केट में। 23,600 का लेवल जो है फिर से यहाँ पे मार्केट टेस्ट कर सकता है। सो यहाँ पे हमने यही चीज़ एम की और फिर हमने अराउंड 24,225 का यहाँ पे जो लेवल था इसका एस एल लगाया। अराउंड 400 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे टारगेट था, जो हमारा यहाँ पे अचीव हो गया आज ही। ये एक्सपेक्ट नहीं था कि मार्केट आज ही यहाँ पे एक वन वे मूवमेंट दे देगा, क्योंकि निफ्टी में अराउंड 400 पॉइंट्स का मोमेंटम एक दिन में बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए हमने यहाँ पे कॉल सेलिंग की थी। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा घूमे, फिर हमारा थोड़ा सा डिके करे, तब शायद यहाँ पे निकले, ताकि हमें डिके का भी यहाँ पे फ़ायदा मिल पाए। तो जो हमारा मोटिव है वो यहाँ पे अचीव हो चुका है। तो हमने यहाँ पे अपनी सारी क्वांटिटी निकाल दी। तो इस टाइप का जो मोमेंटम होता है वीकली बेसिस पे, ये मंथ में हमें एक दो बार ही मिलता है। तो ये चीज़ हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें कल भी फिर ऐसा ही मोमेंटम हमें कल मिल जाएगा, या फिर हम कल भी एक्सपेक्ट कर लें कि मार्केट 400 से 500 पॉइंट यहाँ पे मार्केट मोमेंटम कर देगा, खासकर निफ्टी में। तो हमें उसी हिसाब से अपना टारगेट रखना है और अपने एक्सपेक्टेशंस भी उसी हिसाब से रखने हैं। तो हमारा जो टारगेट था और जो एसएल था वो दोनों ही मैच कर रहा था। जैसे कि यहाँ पे अराउंड 200 पॉइंट्स का अपना एसएल है और 400 पॉइंट्स का अपना यहाँ पे टारगेट है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, हमने यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट कैंडल में सेल किया तो यहाँ तक हमें प्रॉफिट दिखाया अच्छा खासा। फिर यहाँ पे जो पुल बैक आया तो हमें ब्रेक इवन पे लेते आए। तो यहाँ पे अगर इमोशंस हमारे ट्रिगर करेंगे तो वो यहीं पे ही निकाल देगा, अराउंड इसी लेवल के पास वो निकाल देगा, जिसका इमोशंस जो साइकोलॉजी कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि हमारा एसएल तो ये है, ये लेवल एसएल है, क्योंकि उसी हिसाब से अपना टारगेट है। तो जैसे ही यहाँ पे एक मोमेंटम आया, फिर यहाँ से वन वे मोमेंटम हमें डाउन साइड का दिखा, जो यहाँ पे अपना कंट्रोल नहीं कर पाया होगा तो ये चीज़ कैप्चर नहीं कर पाया होगा, भले ही उसका अगर मोटिव सही होगा। इसलिए हमने यहाँ पे अपना जो पोजीशन था थोड़ा सा एसएल बढ़ा रखा, क्योंकि टारगेट भी उसी हिसाब से बढ़ा है हमारा। तो जैसे हमारे टारगेट्स होते हैं उसी हिसाब से हमारे एसएल भी वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हमने सेल किया अराउंड वीकली कैंडल में, जो मैंने एक्सप्लेन किया कि ये 1 वीक का जो कैंडल है ये मोमेंटम हमें दिखा दिया था कि एक डाउन साइड का मोमेंटम आया, बहुत बेयरिश मोमेंटम में दिखा। तो हमने तुरंत यहाँ पे सेल नहीं कर दिया, वेट किया एक पुल बैक का, इसके हाई का एसएल लगाया जो रिजेक्शन आया, फिर यहाँ पे एम किया इस लो के पास। अब यहाँ से नीचे क्या करता है वो हमें नहीं पता। यहाँ पे हो सकता है एक फ्रेश लो नीचे फिर लगा दे, या फिर यहाँ पे थोड़ा दिन मार्केट यहाँ पे गोल गोल घूमे, यहाँ पे साइड वेज जाए। तो यहाँ पे हमें जो चीज़ें नहीं पता वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं कर सकते। इसलिए हमने यहाँ पे अपनी सारी क्वांटिटी निकाल दी, जो हमारा टारगेट था वो हमने यहाँ पे अचीव कर लिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई मार्केट एनालिसिस यहाँ पे मुझे सेंटिमेंट दिखता है तो मैं मार्केट एनालिसिस वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू वन, दैट्स ऑल फॉर टुडे।